तो वो सारा पेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये बात मान सकते हैं। लेकिन है, वो कह रहे हैं कि बूथ पर, हर एक बूथ पर उनके एजेंट फिक्स हो रहे हैं। लेकिन एक खबर ये भी आई कि नहीं नहीं, ये सारी हवाबाजी है, ये पॉडकास्ट है, ये तो सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ये मीडिया हाइप है। अब ये मीडिया हाइप है या रियलिटी है, ये तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे भी कह रहे हैं कि 14% से तो आगे चल ही रहे हैं प्रशांत किशोर। अब ये 14% किसका ले रहे हैं? आरजेडी कांग्रेस का ले रहे हैं या बीजेपी का ले रहे हैं? क्योंकि ये सासू मां का एंगल अभी जोर पकड़ेगा, और ये जब सासू मां का एंगल जाएगा तो महिलाएं बड़ी नाराज हो जाएंगी। आप पक्का मान के चलिए, वो 10,000 ले लेंगी, उसके बाद महिलाएं, सासू मां शब्द सुनते ही महिलाएं नाराज हो जाती हैं, और उनको लगता है ये सासू, ये सास कमा रही है। मां कमा लेती तो चल जाती बात, बहन कमा लेती चल जाती बात, ये सासू मां का एंगल बड़ा जबरदस्त होता है साहब। आप देखते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। तो इस सासू मां का जो खेला प्रशांत भाई ने शुरू किया है, ये बड़ा मुश्किल करेगा माननीय मोदी जी के लिए। और इसीलिए दो तरह के बड़े ही अद्भुत गेम चल रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, जवाब देना चाहिए, डिप्टी सीएम को भी जवाब देना चाहिए। और एक जो बहुत ही क्लोज मिनिस्टर हैं, जिनकी पुत्री 23 साल मतलब 25 साल की हुई नहीं कि सांसद बन गई, 25 साल के होते ही सांसद बन गई। 23 साल के होते हुए 23 लाख 35 लाख के ट्रांजैक्शन है, वो कोई कमा हुआ नहीं रही है, लेकिन उनके नाम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई बिजनेस वुमेन नहीं है, कहीं नौकरी नहीं कर रही है, और जब वो सांसद बनी है उसके बीच में भी पैसे का लेन देन हुआ है, उसका आंकड़ा दिया जा रहा है, उसको कह रहे हैं कि भाई उसका हिसाब किताब दीजिए। अब जो ट्रस्ट है माननीय किशोर कुणाल जी का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और आज अगर हनुमान मंदिर देख रहे हैं, उनकी कृपा है, और उस ट्रस्ट से काफी अच्छा काम होता है, और वो सुलझे हुए नेता थे, मोटे तौर पर ऑनेस्ट थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त होंगे, ऑनेस्ट ऑफिसर रहे वो। और खाली इतने नहीं रहे वो, आप उनका याद कीजिए, बाबरी मस्जिद के जमाने में वो कहां के आईपीएस ऑफिसर थे, जब नरसिंह राव के साथ मिलकर के, बहुत सारा अब उनका इतिहास है, आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है किशोर कुणाल के बारे में। लेकिन उनके ट्रस्ट में जब तक वो बेचारे जिंदा थे 10 ही करोड़ रुपए था। लेकिन जिस दिन उस ट्रस्ट के जो वन ऑफ दी मेंबर हैं, उनके पुत्र की शादी एक बड़े मंत्री की पुत्री से हो जाती है, उस ट्रस्ट में 100 करोड़ रुपया आ जाता है साहब। अब ये जवाब तो देना पड़ेगा। अब उस मंत्री महोदय ने 100 करोड़ का मानहानि ठोक दिया। अब जो ये सासू मां का जिक्र करने वाले जो है माननीय प्रशांत भाई, अब प्रशांत भाई के ऊपर 100 करोड़ का जैसे ही उन्होंने जुर्माना ठोका, तो इन्होंने कहा कि प्रेस का उसका जवाब भी दिया। इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आपने जो हमें हमारे खिलाफ 100 करोड़ का ये जुर्माना ठोका है, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई निराधार नहीं है। और अब भाई आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब अगर इसका जवाब नहीं देंगे आप, तो हम 500 करोड़ का जुर्माना ठोकेंगे आपके। 500 करोड़ का जुर्माना नहीं ठोकेंगे, 500 करोड़ का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेंगे। अब वो कच्चा चिट्ठा भी निकलने वाला है। बिहार में बड़ी दिलचस्पी आपको आ जाएगी इस बार चुनाव में। क्यों साहब? इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को अभी उम्मीदवार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही। अब मेरी एक मित्र हैं जो आजकल प्रभारी हैं वहां की, और राष्ट्रीय महिला की वो बहुत बड़ी नेता बन गई हैं, अलका लांबा जी। तो अलका लांबा जी कह रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है पार्टी ने कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। असल वहां खेल कोई और कुछ और चल रहा है। वहां खेल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तेजस्वी की सरकार नहीं बने। इसी में कांग्रेस की भलाई है। अगर तेजस्वी की सरकार बन गई तो कांग्रेस के ऊपर आने की संभावना जाती रही, और कांग्रेस अब कम से कम राहुल गांधी ये काम अच्छा कर रहे हैं, चाहे साथ में चल के ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो वहां कोई आप साधु बनने के लिए नहीं गए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
कितना साथ लेना है, कहां लंगड़ी मारनी है, कहां धोखा देना है, कहां तेजी से निकल जाना है, कहां चापलूसी करनी है, ये सब आपको कला आनी चाहिए। और अब राहुल गांधी इस कला में माहिर धीरे धीरे हो रही है, अच्छी बात है। उनको मालूम है कि जब तक आरजेडी के साए में हम रहेंगे, कांग्रेस पार्टी अपनी खोई जमीन वापस नहीं ला सकती है। कांग्रेस पार्टी का आप एजेंडा देखें, अब तो वो कह रहे हैं कि हम 50% के जो ब्रैकेट है उसको तोड़ करके आगे निकल जाएंगे। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो स्कीम ला रहे हैं, वो स्कीम क्या है? वो आरजेडी का जो पूरा कैपिटल है, जमा पूंजी है, उसको राहुल गांधी अपनी तरफ लाना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब आरजेडी का नाश होगा। अब नाश होगा कैसे? साथ में खड़े हैं तो नाश तो एकदम दिखने नहीं चाहिए ना कि भाई हम नाश चाहते हैं उनका, लेकिन उनकी इच्छा यही है कि आरजेडी का नाश होना चाहिए, तभी कांग्रेस का एलिवेशन होगा। और इसमें जेडीयू और बीजेपी उनको मदद करेगी। अब कहा जा रहा है, ये जो सासू मां का जो एंगल आ रहा है मित्रों, ये बड़ा वोलाटाइल कर दिया है, एकदम से कंकड़ मार दिया शांत जल में। और जैसे जैसे ये सितंबर बीत गया, आज 30 सितंबर है, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में जब ये अनाउंस हो जाएगा, बिहार चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, ये सासू मां का मामला और गहराएगा। और तब बार बार प्रशांत ये कह रहे हैं पब्लिक फोरम पे जाकर के कि बिहार के 5-10 ऐसे ऑफिसर हैं जिनकी संपत्ति की जांच उनके प्रायोरिटी में है। और जैसे ही आप अधिकारियों पर निशाना लगाते हैं कि जनता के आप हीरो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन अधिकारियों की रईसी, उन अधिकारियों की क्रूरता, उन अधिकारियों की संवेदनहीनता, उन अधिकारियों के भ्रष्टाचार से आम जनमानस वाबस्ता है। उनको पता है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। अब प्रशांत ने उसी को निशाना लिया। अकेले खाली नेता को, पॉलिटिशियन हु आर इन द पावर, उनको अटैक कर रहे हैं, नहीं, उनके कोलैबोरेशन को साथ साथ ला रहे हैं। वो चाहते प्रशांत तो चीफ सेक्रेटरी की सासू मां को छोड़ सकते थे, लेकिन ला रहे हैं। इस बात को समझिए आप। जैसे राहुल गांधी अगर चाहते तो बोल सकते थे कि हां हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, नहीं बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स गहरी, अच्छी बात है। अब प्रशांत राहुल को भी मात दे रहे हैं, प्रशांत मोदी को भी मात दे रहे हैं। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी प्रशांत की, जो पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स होती है साहब। पॉलिटिक्स में शाम दाम दंड भेद छद्म द्वंद सब होगा। और इसमें कोई हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं वो बड़े पाकसाफ हैं, ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशांत केजरीवाल नहीं है। और जब मैं जो अभी देखा है, मैं कभी बातचीत करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन प्रशांत जो जिनसे जिनसे बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं केजरीवाल